एक मिनट जी, सेनेटर मुश्ताक साहब जी। जी, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। असल में मैडम मेहरताज रोहानी साहिबा मर्दान से ताल्लुक़ रखती हैं और मैं सवाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और इन इलाकों में, पाकिस्तान के इन इलाकों में दुनिया की बेहतरीन टोबैको पैदा होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के लोगों को ये तजवीज़ किया है कि अगर वो सिगरेट इस्तेमाल करना चाहें तो इन इलाकों के टोबैको की से पैदाशुदा या तैयारशुदा सिगरेट को इस्तेमाल करें। वो जिस्म को, सेहत को कम नुकसान देने वाला है। लेकिन आप देख लें कि उस इलाके में सबसे बुरी हालत जो है, जो मैडम ने जो उनकी मैं समझा हूं, वहां के ग्रोवर्स की है। 100 अरब से ज्यादा हुकूमत टैक्स कलेक्ट कर रही है। जो पाकिस्तान टोबैको कंपनी है सबसे ज्यादा वो कमा रही है, जो परचेजर हैं वो कमा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा नुकसान में हैं वो टोबैको ग्रोवर्स हैं। वो सब हेपेटाइटिस के मरीज हैं, वो सब मकरूज हैं, वो सब खुदकुशियां कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, इनपुट्स, उनकी कीमतें बढ़ रही है, मालिया बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जो टोबैको की कीमत है उसके अंदर कोई इजाफा नहीं हो रहा है। ये बात ठीक है, मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि उनके ऊपर नहीं है, लेकिन जब उनके ऊपर, परचेजर के ऊपर, टोबैको कंपनियों के ऊपर हुकूमत कोई टैक्स लगाता है, वो टैक्स वो ट्रांसफर कर लेता है ग्रोवर के ऊपर, तरीके से ग्रोवर के ऊपर ट्रांसफर कर लेता है। अल्टीमेटली वो आता है ग्रोवर के ऊपर। मेरी दरखास्त ये है, मैंने बजट स्पीच के अंदर भी इस पे बात की थी और सूद के ऊपर भी बात की थी। यहां हम बात करते हैं, हवाओं में उड़ जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह मैंने फाइनेंशियल जो एक कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है सेनेट की, उसमें भी तहरीरी तौर पर यह तजावीज दी। मेरी दरखास्त यह है कि इस टोबैको के इशू के ऊपर सेनेट की कमेटी बनाई जाए, जिसमें इन तमाम चीजों को देखा जाए, और इसमें जो ग्रोवर का इंटरेस्ट है, मफाद है, बुनियादी तौर पर उसको सिक्योर किया जाए। वो सिक्योर नहीं है, बाकी हुकूमत के भी इंटरेस्ट सिक्योर हैं, परचेजर के भी इंटरेस्ट सिक्योर हैं, जो सेक्रेट इंडस्ट्री है उनके भी इंटरेस्ट सिक्योर हैं। जो बेचारा ग्रोवर हैं वो खुदकुशियों पे मजबूर है, वो कर्जों के अंबार तले दबा हुआ है, वो बुनियादी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो चुका है। इसके ऊपर कोई कमेटी। जी मुश्ताक साहब, अब लेट द मिनिस्टर रिप्लाई ना। पूरी नहीं है। गुज़िश्ता 5 साल से इनकी हुकूमत है। एक तो यह है कि तंबाकू मुज़र सेहत है, मुझे इससे इत्तेफाक है। 5 साल इनकी हुकूमत रही, फौरी तौर पर तंबाकू पे पाबंदी लगा दें, अल्टरनेट दे दें ग्रोवर्स को। अगर फौरी तौर पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते, ग्रोवर्स को अल्टरनेट नहीं दे सकते, आप एक प्लान दे दें 5 साल का, 10 साल का, कि इसमें तंबाकू को आप रिप्लेस कर लेंगे इन क्रॉप्स के साथ। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपने काटन को और आपने गन्ने को प्रोविंशियल क्रॉप करा दिया और आप टोबैको का आप सेंट्रल ले रहे हैं। दूसरी बात यह कि हुकूमत ने इसी वजह से, जो मलिक साहब बता रहे हैं, गुज़िश्ता दफा जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको रिलीफ दी, हुकूमत को 35 अरब का नुकसान हुआ। 35 अरब का नुकसान हुआ। मैं समझता हूं बातों को गलत मलत नहीं करना चाहिए, चीजों को सही अंदाज से, सही तनाजुर में देखना चाहिए। अगर आप इसको बैन करना चाहते हैं, बैन कर दें, अल्टरनेट लोगों को दे दें। अगर आप इसको जारी रखना चाहते हैं तो फिर ग्रोवर को फायदा दे दें, जो वहां पे इस्तेहसाली तबका है उनको फायदा ना दे।